सो हेलो एवरीवन, अंकिता दिस साइड। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एज विद अंकिता। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी हमारा जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है लेबोरेटरी अटेंडेंट का। सो इसके हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे आज की वीडियो में। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स। ओके, सो क्या दिया है कि जो दो मासेस है उनके बीच का अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो डबल हो जाए तो हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो नॉर्मली हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन होता है आर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? हमारी जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो हमारा डिस्टेंस है दो मासेस का उनके स्क्वायर के। ओके, सो अब हमारी जब जो जो हमारा डिस्टेंस है दो मासेस के बीच का वो डबल हो जाए, जो हमने आर से डिनोट किया पहले, फिर हमारी फोर्स कितनी होगी? F इक्वल्स टू जी m1 m2 वही रहेंगे। अपॉन क्या होगा हमारा? आर की जगह 2r हो गया, हमारा जो डिस्टेंस है डबल हो गया, इसका स्क्वायर कितना आएगा? जी m1 m2 अपॉन आ जाएगा हमारा क्या? 4r स्क्वायर। ओके, सो पहले था हमारा r स्क्वायर, फिर हो गया 4r स्क्वायर। तो फोर्स क्या होगी? पहले की वैल्यू थी जो फोर्स की, उससे क्या होगी हमारी फोर्स? 1/4 होगी। सो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है? डी। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमें मैच करना है ऑर्गेनिक एसिड को उनके सोर्सेज से। सो पहला क्या दिया है? ऑक्सैलिक एसिड। सो ऑक्सैलिक एसिड होता है हमारा डार्क चॉकलेट में। ओके, फर्स्ट का आ गया हमारा ए। ऑक्सैलिक एसिड होता है हमारा डार्क चॉकलेट में। एसिटिक एसिड किस में होता है? एसिटिक एसिड होता है हमारा विनेगर में। और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी किस में होती है? गुआवा और आंवला में होती है। मिथेनोइक एसिड किस में है? आंट स्टिंग में। और इसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। और क्या दिया है? मैलिक एसिड। सो मैलिक एसिड होता है एप्पल्स में। सो फर्स्ट का ए, सेकेंड का ई। फर्स्ट का ए, सेकेंड का ई कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना है हमें करेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी वेस्ड ऑन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें बताना है इनका एनर्जी का सोर्स क्या है। ओके, तो पहला क्या दिया है? हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। और क्या है? लो कार्बन एनर्जी सोर्स है। ओके, सेकंड दिया है रिलायबल सोर्स है एनर्जी का, बट इससे क्या होता है? रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं और उनका डिस्पोजल है वो मुश्किल हो जाता है और इससे सेफ्टी कंसर्न्स क्रिएट होते हैं। फिर नेक्स्ट दिया है ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड थ्रू द फिजन प्रोसेस। सो जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है इससे क्या होता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और ये किससे प्रोड्यूस होती है एनर्जी? थ्रू द फिजन प्रोसेस। ओके, सो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूल होंगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। जो हमारे न्यूक्लियर फ्यूल हैं वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी के और इससे क्या होता है? रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है थ्रू दी फिजन प्रोसेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू ओशन एनर्जी। सो ओशन एनर्जी से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट हमारी नहीं है? ओके, तो पहली है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन generate electricity due to the temperature difference between warm air above the sea surface and cold ocean water to drive a turbine। लिखा है कि जो हमारी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन होता है जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कैसे होती है? ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस होता है। टेम्परेचर डिफरेंस होता है बिटवीन दी वार्म एयर दिया है अबव सी सरफेस एंड कोल्ड ओशन वाटर। बट जो हमारी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन होती है उससे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कैसे होती है? उसमें क्या होता है? हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जो वार्म सरफेस वाटर होता है, वार्म एयर नहीं होती, क्या होता है? वार्म सरफेस वाटर होता है। और फिर क्या होता है? वो सी की सरफेस के ऊपर होता है। और फिर है क्या है हमारा? कोल्ड ओशन वाटर टू ड्राइव अ टरबाइन। क्या होता है? हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होता है। वार्म सरफेस का जो वाटर होता है ओशन का वो गर्म होता है और हमारा जो डीप सी में वाटर होता है वो क्या होता है? वो कोल्ड होता है। उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया उससे हमारी जो टरबाइन है वो रोटेट करती है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके, सो ये स्टेटमेंट हमारी गलत दी है। अगली क्या है? Tidal barrage system are dam-like structures across ocean inlets that use tidal energy through turbines during high and low tide to generate electricity। सो हमारा जो टाइडल बैरेज सिस्टम है इसमें क्या होता है? डैम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं
और उससे क्या होता है, हमारा जो टाइडल फ्लो है उससे टरबाइन हमारी रोटेट करती है, फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अगली क्या दी है, टाइडल स्ट्रीम सिस्टम जो है वो अंडर वाटर टरबाइन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, इससे क्या होता है, जो हमारी टाइडल करंट्स हैं वो मूव करती हैं और हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। अगला दिया है हमारा वेव एनर्जी सिस्टम जो है वो क्या करते हैं, मैकेनिकल मोशन जो होता है ओशन वेव्स का उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये भी करेक्ट है। हमें क्या बताना है, नॉट रिलेटेड। सो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल एग्जिस्ट्स इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सो हमारा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट द रूम टेम्परेचर। सो हमारा जो सल्फर है ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, फॉस्फोरस भी हमारा सॉलिड होता है, आयोडीन जो है ये भी सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन हमारा जो ब्रोमीन होता है ये क्या होता है, ये हमारा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपसे पूछा हो कौन सा मेटल है जो हमारा लिक्विड होता है एट द रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, सो क्या लिखेंगे हम, हमारा कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। सो ये होता है हमारा मर्करी। सो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया है इस क्वेश्चन में, हमें क्या बताना है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग मेटल। सो हमारे मेटल बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, यस। हमारे मेटल जो है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, बट हमारे जो मेटल है उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लो होती है और मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी लो होती है। सो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद कैल्शियम। जब हमारा जो वाटर है वो कैल्शियम से रिएक्ट करता है, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। सो क्या करेंगे, हम रिएक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले। सो रिएक्शन क्या आएगी, हमारा जो कैल्शियम है जब ये हमारा वाटर से रिएक्ट करता है, तो जब ये हमारा वाटर से रिएक्ट करेगा सो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और क्या प्रोड्यूस होगा, हमारा हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। ओके, हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके, सो बैलेंस कर देते हैं इसको। ओके, सो हमें क्या पूछा है, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। सो कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ हाइड्रोजन। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन इज एडेड टू कॉपर मेटल। जब हमारी जो मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन है उसको हम कॉपर मेटल में ऐड करते हैं सो क्या होता है। तो जब हम मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन को कॉपर मेटल में ऐड करते हैं तो हमारी कोई भी रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारा जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमें अरेंज करना है फॉलोइंग मेटल्स को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ओके, सो सबसे हमारा मोस्ट रिएक्टिव कौन सा आ जाएगा, सो मोस्ट रिएक्टिव आ जाएगा हमारा लिथियम। ओके, सो लिथियम आ गया हमारा मोस्ट रिएक्टिव। उसके बाद क्या आएगा हमारा, लिथियम के बाद आएगा हमारा, ओके सो फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ओके, सो नेक्स्ट कौन सा आएगा हमारा, लिथियम के बाद आएगा कैल्शियम आएगा सेकेंड। कौन से ऑप्शन में है, सो बी ऑप्शन है। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो लिथियम के बाद कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद आएगा हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आएगा हमारा कोबाल्ट, फिर क्या दिया है, फिर निकल दिया है, फिर क्या दिया है, फिर हमारा सिल्वर है, फिर हमारा क्या है, सिल्वर के बाद प्लेटिनम और हमारा लीस्ट रिएक्टिव क्या है, गोल्ड। ओके, सो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, which of the following pairs is correct with respect to ores and the metals present in these ores। okay, so हमें क्या बताना है, कौन सा पेयर है जो करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू ओर्स और उनके जो मेटल्स प्रेजेंट हैं ओर्स में। ओके, सो क्या दिया है हमें, सबसे पहले दिया है हमें सल्फेट ओर का सोर्स क्या दिया है, आयरन पाइराइट। बट हमारा जो आयरन पाइराइट है, आयरन पाइराइट किसका सोर्स है, सो हमारा जो आयरन पाइराइट है ये सोर्स है सल्फाइड ओर का, सल्फेट ओर का सोर्स नहीं है। किसका सोर्स है, सल्फाइड ओर्स। ओके, सो सल्फाइड ओर्स का सोर्स है, सो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगला क्या दिया है, ऑक्साइड ओर्स, जिंक, हेमीमॉर्फाइट। सो हमारा जो हेमीमॉर्फाइट है ये हमारा ऑक्साइड ओर नहीं है, ये क्या है हमारा सिलिकेट ओर। ओके, सो सिलिकेट ओर है। सो नेक्स्ट दिया है हैलाइड ओर्स, सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, AgCl। ओके, सो हमारा जो हैलाइड ओर्स हैं वो क्या है, वो सिल्वर का सोर्स, जो हमारे हैलाइड ओर्स हैं उनमें क्या है, हमारा सिल्वर होता है। ओके, सो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी आएगा और हमारा जो
हॉर्न सिल्वर है, हॉर्न सिल्वर। ओके, सो हॉर्न सिल्वर है हमारा जो, इसका क्या नाम है, और इसको बोलते हैं क्लोरर गायराइट। ओके, क्लोरर गायराइट। ओके, और क्या है, ये हमारा प्राइमरी सोर्स है किसका, सिल्वर का, प्राइमरी सोर्स ऑफ सिल्वर। सो नेक्स्ट दिया है सिलिकेट ओर्स दिए हैं। ओके, सिलिकेट्स और क्या दिया है, लेड। बट हमारा जो है एंजलसाइट जो हमें दिया है, ये किसका सोर्स है, ये हमारा एंगलसाइट जो है, इसमें क्या होता है, हमारा सल्फेट ओर है। ओके, ये सिलिकेट ओर नहीं है, ये सल्फेट ओर है। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, which of the following statement is are correct regarding the extraction of metals in accordance with the activity series? Okay, तो पहला क्या दिया है, हाईली रिएक्टिव जो मेटल हैं जैसे हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये एक्सट्रैक्ट कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस होती है इनके, जो मोल्टन कंपाउंड्स बनते हैं। सो यस, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये हमारी करेक्ट है। हमारे जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं सोडियम एंड पोटेशियम की तरह जो होते हैं, वो क्या होता है, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है, उनकी जो मोल्टन ऑक्साइड हो गए, क्लोराइड हो गए उनकी। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल हैं जैसे कि हमारा जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, रिडक्शन करनी पड़ती है यूजिंग कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। अगली क्या दी है, जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे हमारा कॉपर और मर्करी हो गया, इनको ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इनके जो ओर्स हैं उनको हीट करना पड़ता है। सो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। और जो प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं, इनके हमारे जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं इनके ओर्स को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इसको क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। ओके, सो हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी थी। सो ये तीनों ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आंसर, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, Which term best describes the mode of nutrition in both yeast and mushrooms? So yeast और mushrooms में mode of nutrition क्या होता है? So हमारी जो yeast और mushrooms हैं ये किस पर feed करते हैं? feed on dead decaying organic matter, dead and decaying organic matter, decaying organic matter होता है। ओके, उस पर फीड करते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स हमारे डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सेप्रोफाइटिक। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच प्लांट स्ट्रक्चर फंक्शन एज गेटवे फॉर गैस एक्सचेंज। ओके, सो हमारे जो लेंटिसेल्स हैं, लेंटिसेल्स क्या करते हैं, लेंटिसेल्स हमारे ये भी पोरस टिश्यूज होते हैं, बट ये कहाँ पर होते हैं, जो हमारे वुडी ट्रीज होते हैं, जैसे उनकी बार्क होती है जो हार्ड होते हैं, और स्टेम हो, सॉरी, जो हमारे बूडी स्टेम हो गए, और क्या हो गया, हमारी जो रूट्स हो गई, उनकी जो बार्क होती है आउटर लेयर, उसमें होते हैं हमारे लेंटिसेल्स। ये क्या करते हैं, ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं जो स्टेम का इंटरनल टिश्यू होता है उसकी। ओके, सो हमारा लेंटिसेल्स यहाँ आंसर नहीं आएगा, यहाँ हमारा स्टोमेटा आएगा। गैसियस एक्सचेंज हमारे लेंटिसेल्स भी करते हैं, बट मेनली हमारा जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो होता है स्टोमेटा के थ्रू। अगर हमारा स्टोमेटा ऑप्शंस में नहीं होता तो हमने आंसर को लेंटिसेल्स को टिक करना था, बट जहाँ स्टोमेटा है इसलिए स्टोमेटा जो है मेन ऑर्गन है फॉर दी गैसियस एक्सचेंज, मेन पार्ट है हमारे प्लांट स्ट्रक्चर जो है मेन है जिससे गैसियस एक्सचेंज होती है। और क्या होता है, स्टोमेटा होते क्या है, ये जो हमारा लीफ होता है, लीफ का जो लोअर साइड होता है उस पर क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम स्टोमेटा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, Which of the following terms is not related to the structural and functional unit of kidney? So structural और functional unit of kidney कौन होता है? So ये होता है हमारा नेफ्रॉन्स। ओके, सो नेफ्रॉन्स होता है, और न्यूरॉन होता है एक हमारा, न्यूरॉन हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सो इसको कंफ्यूज मत करना। ओके, सो ये हमारा किडनीज है। ओके, और हमारे क्या बताना है हमें, इनमें से कौन सी टर्म रिलेटेड नहीं है विद द नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन दिया है, सो ये तो आंसर नहीं आएगा। वोमेन कैप्सूल और जो ग्लोमेरुलस हैं, जब आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हो सो उसमें ये नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं। ओके, सो ये भी आंसर नहीं आएगी। आंसर आएगा हमारा ग्लोटिस, ऑप्शन नंबर सी। ग्लोटिस क्या होती है, हमारी जो विंड पाइप है उसकी ओपनिंग को बोलते हैं हम ग्लोटिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। पहला ऑप्शन बायोडिग्रेडेबल में दिया है एनिमल बोन्स, यस, लेदर। नॉन बायोडिग्रेडेबल दिया है डीडीटी हो गया, मर्करी, लेड हो गया, सिल्वर फॉइल। सो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। इन केस आपको ना पता हो कि
बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं। आप सबने बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होता है डीडीटी। डीडीटी के बारे में सुना होगा कि ये क्या है, हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और क्या कॉज करता है ये, यूट्रोफिकेशन। ओके, यूट्रोफिकेशन। ओके, सो ये यूट्रोफिकेशन कॉज करता है और हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सो हमारे जो बाकी के ऑप्शंस हैं ना, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे सो क्या दिया है हमारे बाकी के ऑप्शंस में, देखो यहाँ बायोडिग्रेडेबल में डीडीटी दिया है, सो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ भी हमारा जो है क्या दिया है, यहाँ बायोडिग्रेडेबल में मरकरी और लेड दिए हैं, ये भी हमारे बायोडिग्रेडेबल नहीं है, सो ये भी आंसर नहीं होगा। और यहाँ हमारा बायोडिग्रेडेबल में डीडीटी दिया है, सो ये भी आंसर नहीं आएगा। ओके, सो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, सो डीडीटी हो गया, मरकरी हो गया, लेड हो गया जो हैवी मेटल हो गए, और डीडीटी हो गया, ये सब क्या है हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगला क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस बताना है एक्वेटिक फूड चेन का। सो एल्गी आएगी सबसे पहले, सो बी और डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। एल्गी के बाद क्या आएगा, क्रैब, क्रैब नहीं आएगा, हमारा सी अर्चिन आएगा, सो ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एल्गी के बाद है सी अर्चिन, फिर है क्रैब, फिर है स्क्विड, फिर है स्पॉटेड डॉल्फिन और फिर है हमारा टाइगर शार्क। सो अगला क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following ozone depleting substances are correctly matched with their primary sources? Okay, so primary sources देखते हैं हमें ozone depleting substances के। Okay, so CFC दिया है हमारा, CFC का सोर्स क्या दिया है, रेफ्रिजरेंट और एरोसोल प्रोपेलेंट। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जो हमारी CFC है वो कहाँ से रिलीज होती है, रेफ्रिजरेटर से रिलीज होती है और हमारी एरोसोल प्रोपेलेंट से। ओके, सो डी ऑप्शन हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, इन मेंडल्स पी प्लांट एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेसिव। हमें बताना है जो मेंडल का पी प्लांट एक्सपेरिमेंट था उसमें रिसेसिव क्या था। ओके, सो मेंडल ने क्या किया था, पी प्लांट एक्सपेरिमेंट में एक प्योर टाल प्लांट लिया था, एक क्या लिया था, प्योर डार्क प्लांट। सो यहाँ से हमारा क्या आ गया था, कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी। ओके, सो F1 जनरेशन जो मेंडल की आई थी उसमें क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी था सब में। सो कैपिटल टी स्मॉल टी था, इसका क्या मतलब था, जो हमारे सभी प्लांट्स थे, ऑल प्लांट्स वो क्या थे, टॉल थे। ओके, ऑल प्लांट्स वर टॉल। ओके, सो पहला क्या है, हमारी F1 जनरेशन जो बनी थी उसमें सभी प्लांट्स हमारे टॉल थे। उसके बाद मेंडल ने क्रॉस किया, जो उसका रिजल्ट आया था कैपिटल टी स्मॉल टी। इनको क्रॉस किससे किया था, कैपिटल टी और स्मॉल टी से ही क्रॉस किया था। ओके, फिर क्या आया था मेंडल का, यहाँ कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। और फिर क्या हुआ था, ये F2 जनरेशन का है। सो F2 जनरेशन में हमारे ये बने थे सब। ओके, सो इसमें हमारा फिनोटाइपिक रेशो क्या थी, 3:1। ओके, सो 3 क्या थे, हमारे टॉल थे, एक प्लांट हमारा डार्क था। ओके, एक प्लांट हमारा क्या था, डार्क था। ओके, सो जो हमारे डार्क कौन सा प्लांट था, ये वाला हमारा स्मॉल टी स्मॉल टी। सो इससे हमें क्या पता चला, हमारी जो है कैपिटल टी जो है ये हमारा डोमिनेंट था, डोमिनेंट था। ओके, और हमारा स्मॉल टी जो है ये रिसेसिव था। ओके, सो हमारा जो स्मॉल टी है उसने एक्सप्रेस नहीं किया खुद को इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। जब हमारा कैपिटल टी प्रेजेंट था तब हमारे स्मॉल टी ने खुद को एक्सप्रेस नहीं किया, इसलिए हमारे जो प्लांट है इन तीनों में क्या हो गए, टॉल बन गए। और जहां पर हमारा स्मॉल टी था वहां पर क्या हुआ, हमारा जो प्लांट है वो क्या बन गया, वो रिसेसिव ट्रेट वहां पर खुद को एक्सप्रेस कर पाया और हमारा जो प्लांट है वो क्या बन गया, वो डार्क बन गया। ओके, सो हमें ऑप्शंस देखने हैं, क्या दिया है, ट्रेट दैट अपीयर्स इन ऑल F1 हाइब्रिड्स, नो। नेक्स्ट क्या दिया है, द ट्रेट दैट हाइड्स इन F1 व्हाट अपीयर्स इन F2, यस। हमारी F1 में क्या हुआ, जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी ने क्या किया, खुद को हाइड कर लिया। और हमारा जो F2 जनरेशन आई उसमें क्या हुआ, हमारा जो स्मॉल टी है उसने खुद को क्या किया, एक्सप्रेस किया। सो वो क्या हुआ, हमारा जो डार्क प्लांट है वो जो हमारी क्या बनी F2 जनरेशन, उसमें एक प्लांट हमारा डार्क बना। सो रीअपीयर हो गया हमारा ट्रेट जिसने F1 जनरेशन में खुद को हाइड कर लिया था। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखेंगे। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमें मैच करना है कैटेगरीज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद देयर करेक्ट एग्जांपल्स। ओके, सो सबसे पहले अगर किसी को आता ही ना हो और जिसने PYQs थोड़े बहुत देखे हैं, सो उसको पता होगा कि हमारा जो बडिंग है, बडिंग किसमें होती है, ईस्ट में। ओके, सो हमारा थर्ड का आंसर दिया है सी और ये हमारा एक ही ऑप्शन में दिया है। सो इस तरह से भी हम ऑप्शन ए को टिक कर सकते थे। ओके, सो अब बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में होती है, सो ये होती है हमारी ब्रायोफाइलम और बेगोनिया में। ओके, और फ्रेगमेंटेशन किस में होती है, मोसिस और लिवरवर्ट्स में होती है।
स्पोर फॉर्मेशन होती है हमारे बैक्टीरिया में, क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस में। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, Which of the following statements is are correct with respect to vertebrates? Okay, so vertebrates से related statements हमने देखनी है कौन सी correct है। पहली क्या दी है, ये सब फाइलम है कॉर्डेट्स का, yes। और क्या होता है इसमें, हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है या फिर बैकबोन। सो हमारे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्या होता है, हमारी जो नोटोकॉर्ड होती है ना, वो एडल्ट्स में क्या होती है, उसको रिप्लेस कर देता है वर्टिब्रल कॉलम। सो हमारा आंसर फर्स्ट जो है ऑप्शन स्टेटमेंट जो है हमारी पहली, वो क्या है, करेक्ट है। अगली क्या दी है, दे शो बाइलेटरल सिमेट्री। यस, जो हमारे वर्टिब्रेट्स हैं उनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। और बाइलेटरल सिमेट्री होती क्या है, जैसे आप मान लो, ओके थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बस समझ लेना। ओके सो जैसे ये मान लो कोई इंसान है, ओके इंसान तो नहीं दिख रहा बट है। सो फिर क्या है, जो हमारी बाइलेटरल सिमेट्री है उसमें क्या होता है, इसमें हम जब जैसे ये कोई ह्यूमन है, इसको हम कट करेंगे सेंटर से, सो क्या होगा, जो इस तरफ पार्ट्स आएंगे वैसे ही दो आइडेंटिकल पार्ट में इस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ओके जब हम कट कर रहे हैं सेंटर से, सो दो आइडेंटिकल पार्ट्स बन रहे हैं। क्या आप किसी और तरीके से इस बॉडी को कट कर सकते हो जिसे हमारे क्या हो, आइडेंटिकल दो पार्ट्स बने, बट ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्या होता है, हमारा ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। ओके वन प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, उनको क्या बोलते हैं हम, वो ऑर्गेनिजम्स हमारे बाइलेटरल सिमेट्री प्रोसेस करते हैं। ओके बाइलेटरल सिमेट्री। ओके सो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगली क्या दी है, हमारा क्या दिया है, इसमें क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में फिशेस आती हैं, यस, एम्फीबियन आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, वर्ड्स आते हैं और मैमल्स आते हैं। सो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। ओके अगर आपको वर्टिब्रेट्स के एग्जांपल्स नहीं पता हैं तो आप फिश को इमेजिन कर सकते हो कि फिश को हम जब कट करेंगे, सो एक ही तरीके से हम फिश को कट कर सकते हैं जिससे वो क्या हो, दो आइडेंटिकल पार्ट्स में कट हो। एम्फीबियंस में क्या आएगा हमारा, एम्फीबियंस में आप देख लो फ्रॉग होता है, फ्रॉग को अगर आप कट करोगे, एक ही तरीका है ऐसा, वन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिससे आप उसको कट करोगे अगर, तो क्या होगा, दो आइडेंटिकल पार्ट्स बनेंगे। रेप्टाइल्स में हमारा स्नेक आ गया, स्नेक को कट करने का इमेजिन कर सकते हो, सो वो भी एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री से कट होगा। ओके और बर्ड्स में भी यही है, और मैमल्स में आप ह्यूमन को ही ले लो। ओके सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी थी, सो हमारी सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जनरल साइंस के। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।